देहरी पर आप बैठे हैं। भगवान ने कहा आपका ये नियम बेकार चला गया, शर्त बेकार हो गई। उसने कहा मैं ऊपर ना मरूं और नीचे न मरूं, ये भी मैंने मांगा था। भगवान ने कहा आप ऊपर हैं कि नीचे हैं? उसने कहा मैं तो आपके घुटनों पर हूं। तो उन्होंने कहा ये भी शर्त आपकी बेकार चली गई, ठीक है। उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांग पाया था। कहने लगे क्या? कि किसी मनुष्य से न मरूं और किसी पशु से न मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा ये बताइए मेरे जैसा स्वरूप आपने पहले कभी देखा था? क्या मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं, ये बताइए। अब वो ये बात सुनकर के परेशान, उसने कहा कि मेरी ये भी चतुराई विफल हो गई। ब्रह्मा जी ने अलग अलग तो हर योनि बनाई, लेकिन ये मिक्स योनि कहां से बनाई? ऐसा डिजाइन अभी तक ब्रह्मा जी ने कोई मॉडल पेश नहीं किया। उसने कहा मैं कोई अस्त्र शस्त्र हथियार से न मरूं। तो भगवान ने उनको बड़े बड़े नाखूनों का दर्शन कराया। बोले इसीलिए मैं ये लेकर के अपना एक निरालय अस्त्र लेकर के आए हैं। अस्त्र नहीं है, ये क्या है? उसने कहा ये तो बड़े बड़े नाखून है आपके। तो उन्होंने कहा इसी से मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आपका इलाज करूंगा। भीतर था और न बाहर था, पकड़ा मुझको देहरी पर। ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। बड़े क्रोध में, बहुत ही विशाल क्रोध में भगवान ने उसके पेट को फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके उन्होंने उनको गले में धारण कर लिया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। भगवान का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। तीनों लोग उस निशाचर के पराक्रम से बड़े ही परेशान थे। तीनों लोगों में जय जयकार होने लगी कि हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। ये शुभ समाचार मिलकर के जो ही प्राप्त हुआ देवताओं को, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी कि मेरा एक जो बहुत बड़ा कांटा था वो आज निकल गया। निशम्य लोकत्रये मस्तक ज्वरम तमादि दैत्यम हरिणाम हतम रधे। ये खबर सुन करके देख करके सभी लोग बड़े ही सुखी हो गए। लेकिन भगवान का जो क्रोध अब भी शांत नहीं हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उनकी स्तुति करते हैं, वेद उनकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, शांत होने के बजाय। लक्ष्मी जी पहुंची हैं। लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा कि ऐसा करिए मैया, आप ही प्रभु की क्रोध को शांत कर सकती हैं। देवी लक्ष्मी जी को आज हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि प्रभु के सामने कैसे जाए। जो हरदम उनकी सेवा किया करती हैं, चरण चापती रहती हैं, लेकिन आज प्रभु के क्रोध के आगे वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, ऐसा करिए, भक्त जिनके वश में होते हैं भगवान, और भगवान का क्रोध कोई नहीं शांत कर पाएगा, इसलिए भक्त प्रहलाद को ही प्रभु के सामने कर दो।
भक्त प्रहलाद को जो है प्रभु के सामने किया गया। भगवान बड़े ही उनका क्रोध पल भर में दूर हो गया। उन्होंने अपने भक्त को उठा लिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकता नमतयो वचसा प्रवाहै नराधितुं पुरुगुणैरघुनापि युक्रुः किं तोष्टुमर्हति समेन हरिशग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध तपस्वी गण आपकी बुद्धि का पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु, आप त्रैलोक्य के चराचर के स्वामी हैं। आप जगत नियंता जगताधार हैं। हे प्रभु, आपकी माया को, आपके पराक्रम को कोई जान नहीं पाता। मैं तो एक असुर जाति में पैदा हुआ, आपकी मैं स्तुति कैसे कर सकता हूँ। हे भगवान, मैं समझता हूँ कि प्रभु, कुलहीनता, रूप, तप आदि जो प्रभाव हैं आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। पूरे त्रैलोक्य का सुख जो है आपके सम्मुख फीका है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने कहा कि हे भक्तराज, मैं आपसे कुपित नहीं था। मैं इसलिए कुपित था कि मुझको आने में बड़ी देर हो गई है। आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और तब जाके कहीं मैं आपको बचाने के लिए आ पाया। हे भक्तराज, मुझको क्षमा करना कि मुझको आने में बड़ी देर हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो हमारी हर समय रक्षा किया करते थे। आप कब नहीं थे हमारे साथ? आप यदि नहीं होते तो हमारी जीवन लीला तो उसी समय नष्ट हो गई होती, हो चुकी होती। कहते हैं प्रभु, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। हमारे नाम का आपने उच्चारण किया, आपको प्रताड़ित किया गया। गिर से गिराए पुन जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए रखी कमीना सताने में। उर से लगाए लपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। भगवान भक्त के सम्मुख हाथ जोड़ रहे हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद ने चरण कह लिए प्रभु के, चरणों में लेट गया। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पाद गह, बोला नाथ मेरी परीक्षा मत लीजिए। मांगने का लोभ दे लुभाते हो छुड़ाते पर, बनक बने की भक्तिगत मत कीजिए। कामना यही है गेह कामना नौर में कोई, दीजिए हमें तो बस यही वर दीजिए। भगवान कहते हैं, भक्तराज मुझसे वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मैं आता हूँ जिसके सम्मुख तो उसको कुछ देने का भी प्रयास करता हूँ। मंजुल हमारे पिता और निज बैरी को दीजिए स्वधाम बस यही वर दीजिए। भक्त प्रहलाद कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो मुझ पर एक कृपा करिए, दया करिए कि हमारे पिता की कहीं निंदा न की जाए। आपको, मेरा पिता को आपका वैकुंठ धाम प्राप्त हो, उनको सदगति प्राप्त हो। भगवान कहते हैं कि हे भक्तराज, जिस पिता ने आपको इतना सताया और आपके लिए, उस पिता के लिए इतना आदर भाव
धन्य पुत्र निर्वैर प्रहलाद है तू, सच्चा निराधाम भक्त तू ही कहलाएगा। मेरे अंग संग से ही तेरा पिता तर गया है, कौन भला उसे उस पद से हटाएगा। भगवान कहते हैं आपके पिता को मैंने स्पर्श कर लिया और मेरे हाथों से उसको तो मुक्ति पहले ही प्राप्त हो चुकी है, इससे तू निश्चिंत रह। मंगलमय तेरा नाम प्रतिदिन प्रातः काल लेगा, जो आपका भी नाम लेगा प्रातः काल, जो नर वह मम परम पद पाएगा, पाएगा सुभक्ति श्रेष्ठ मंजुल मनुज वह, तेरा जो पवित्र ये चरित्र सुन पाएगा। जो आपकी कथा भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। और आपकी मेरा ये आशीर्वाद है, आपके पिता की क्या कहें, आपकी कई पीढ़ियों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद के पिता को मुक्ति मिली, सद्गति मिली और प्रहलाद जी ने भगवान की विनती की। भगवान ने भक्त को राज्यभार सौंपा, भक्ति का वरदान दिया।